आज इस क्लास में हम संस्कृत के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। अर्थात प्राथमिक स्तर पर बालकों के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्याकरणस्य ज्ञानम मतलब व्याकरण का ज्ञान, भाषा संबद्ध वातावरणम मतलब भाषा समृद्ध वातावरण, भाषाया पाठ्यपुस्तकम मतलब भाषा की पाठ्यपुस्तक, या फिर वालस्य आकलन मतलब बालकों का आकलन। तो ध्यान रखना, जब भी प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की बात की जाती है तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा समृद्ध परिवेश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है भाषा समृद्धम वातावरणम, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। पितामहे इतस्य वाक्य विग्रह सॉरी पितामहे इतस्य विग्रह वाक्यम किम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ पितामहे, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा। पितुः पति, पितुः पिता, पितुः पुत्रः, पितुः पुत्रः। तो देखिए साथियों, पितामह इसका विग्रह वाक्य होगा पितुः पिता। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा गया है छात्राणाम लेखनस्य आकलनम मुख्यतया ध्यानम ददाति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ छात्रों में लेखन के आकलन में मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर देना चाहिए। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणम मतलब व्याकरण में शुद्ध वर्तनी पर, विचारणाम अभिव्यक्ति मतलब विचारों की अभिव्यक्ति पर, शब्द सीमा निर्धारण शब्द सीमा निर्धारण पर, या फिर लेखन समय रूढ़ि प्रयोगाणाम लोकोक्ति नाम चा प्रयोगों। मतलब क्या है, लेखन के समय रूढ़ि प्रयोग और लोकोक्ति के प्रयोग पर। तो ध्यान रखना, छात्रों में लेखन के आकलन में मुख्यतः ध्यान देना चाहिए विचारों की अभिव्यक्ति पर। तो ऑप्शन बी में क्या कहा गया था, विचाराणाम अभिव्यक्तौ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। कहा है वयम शब्दस्य मूल रूपम किम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जो वयम शब्द है इसका मूल रूप क्या है। क्या है, वयम शब्द का मूल रूप क्या है। यद, असमद, युष्मद, त्यद। तो भैया वयम का मूल शब्द रूप क्या होता है, वो होता है असमत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। विषय केंद्रित उपागमे अधिगम अनुभवः संबद्धः भवन्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव का संबद्ध होते हैं। बताना है विषय केंद्रित उपागम में अधिगम अनुभव किससे संबद्ध होते हैं। छात्र रुचि भी मतलब छात्र की रुचियों से, पाठ्यक्रमेण मतलब पाठ्यक्रम से, अध्यापक विषय दक्षता मतलब अध्यापक की विषय दक्षता से, या फिर शैक्षिक प्राविधिना या फिर शैक्षिक प्राविधियों से। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है विषय केंद्रित। तो ध्यान रखना, विषय केंद्रित उपागम में जो अधिगम अनुभव होते हैं वह पाठ्यक्रमेण मतलब पाठ्यक्रम से संबद्ध होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6। गते अपि में संधि है। बताना है गते अपि में कौन सी संधि है। अयादि, पूर्व रूप, पर रूप या फिर गुण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन
पूर्व रूप, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। गते अपी में कौन सी संधि है? तो इसमें पूर्व रूप संधि है। ध्यान रखना। देखिए क्या है, यदि आपको ऐसा मिले हरे आओ, तो इसमें भी क्या है, पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है। यदि मिले आपको क्या, वने अपी, एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वने अपी में भी क्या है, पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा है कस्याम विधौ उदाहरणै नियमं प्रतिशिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है। बताना है कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है। संभाषण विधि, आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर निगमन विधि। तो हम सभी को पता है उदाहरण से नियम की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है आगमन विधि। तो ऑप्शन बी में क्या है, आगमन विधौ, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को भाई सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं क्या कहा गया है। संधि का विपरीत अर्थक है, मतलब संधि का विपरीत अर्थक मतलब विलोम क्या है। समासः, विग्रह, सम्मिलनम, आग्रह। तो साथियों ध्यान रखना, संधि का जो विपरीत अर्थक होता है वो होता है विग्रह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके बाद आएंगे साथियों हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। कहा गया है भाषा शिक्षण से कहा विधि छात्रतया भाषया परस्परम अंतः क्रिया प्रेरयति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भाषा शिक्षण की कौन सी विधि में छात्रों में परस्पर अंतःक्रिया को प्रेरित करती है। बताना है वह कौन सी विधि है जो छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया को लिए प्रेरित करती है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर अनौपचारिक विधि। तो साथियों ध्यान रखना, भाषा शिक्षण की जो संप्रेषणात्मक विधि होती है यह छात्रों को उनकी भाषा में परस्पर अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि ही। ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। बताना है इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। देखिए हम सभी जानते हैं पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। तो यहाँ पर देखिए जो सहा है और तस्मिन है, ये भैया क्या है, ये दोनों प्रथम पुरुष हैं। ठीक है। और जो युवाम है, युवाम क्या है भैया, यहाँ पर ये मध्यम पुरुष है। और लेकिन जो वयम है, वयम भैया उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा है माता शत्रु पितावेरी एन बालुना पाठितः न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बकुथा। ये पहले यहाँ पर एक श्लोक दिया है, उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न कहा गया है अनधीता सभा मध्य कथम भवति। देखिए इसका अर्थ पहले ये हुआ इस श्लोक का कि वह माता पिता बैरी के समान हैं जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वह सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होते जैसे हंस के मध्यों में बगुला। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, अनधीता सभा मध्य कथम भवति, मतलब अविद्वान लोग सभा के मध्य में कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो भैया देखिए जो अविद्वान लोग हैं वो सभा के मध्य में क्या है, शोभित नहीं होते, मतलब क्या है, ना शोभिते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ना शोभिते। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि अस्ति। अर्थात यहाँ पर साथियों कहा गया है कि संभाषण में योग्यता के विकास में सहायक विधि है। बताना है संभाषण में योग्यता
कि विकास में कौन सी सहायक विधि है? सूत्र विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थीकरण विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा भाषा संसर्ग विधि हो जाएगा। ये संभाषण में योग्यता के विकास में सहायक है। प्रश्न क्रमांक 13, देव पुरुषः में कौन सा समास है? और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के या तो आंसर कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। बताना है देव पुरुषः में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुविधि? देखिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, कहा है यहाँ पर वायगोत्स्की महोदय अनुसारम खालिस्तान भाषायाः अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम घटकम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है वायगोत्स्की महोदय के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बताना है क्या है भैया अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक वायगोत्स्की महोदय के अनुसार? सामाजिक भाव विनिमय मतलब सामाजिक भाव विनिमय, पाठ्य पुस्तकम मतलब पाठ्य पुस्तक, वेतार यंत्र मतलब बिना तार का यंत्र। तो बिना तार का यंत्र क्या होता है? रेडियो। ठीक है। या फिर शब्दकोशः। तो देखिए भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक माना है वायगोत्स्की महोदय ने सामाजिक भाव विनिमय को। मतलब क्या है? सामाजिक भावों का क्या करना? विनिमय करना। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, कहा है तीनों सा दिए हैं यहाँ पर और हा दिए हैं। बताना है कौन से वर्ण हैं? ऊष्माणः मतलब ऊष्मा, मूर्धन्य है, स्वर है कि दंताएं हैं? बताना है कैसे वर्ण हैं। तो भैया तीनों सा और हा ये जो वर्ण हैं वो कैसे हैं? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मीय वर्ण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आपने इनको हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, कहा है संभाषण कौशलस्य गतिविधि ही आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। देखिए यहाँ पर कहा गया है किम न आवश्यकम मतलब क्या आवश्यक नहीं है। मतलब प्रश्न का अर्थ पूरा क्या हुआ? प्रश्न का अर्थ ये हुआ संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन के समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ध्वनि नाम, शब्दानाम, उच्चारणम मतलब ध्वनि और शब्दों का उच्चारण भैया ये तो आवश्यक है। संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोगः मतलब संदर्भ के अनुसार शब्दों का उचित रूपों का प्रयोग ये भी आवश्यक है। भाषण में स्पष्टता ये भी है। लेकिन यहाँ पर जो शब्दकोश उपयोग मतलब शब्दकोश का उपयोग, तो भैया शब्दकोश का उपयोग संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन के समय आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, एसो अत्र इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत मतलब कहा गया है एसो अत्र इसका संधि विच्छेद करें आप। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? बताएं आप लोग क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो भैया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एसः प्लस अत्र। ठीक है, क्या होगा? एसः प्लस अत्र इसका संधि विच्छेद करेक्ट होगा जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, कहा गया है पत्राधानम जिसे कहा जाता है पोर्टफोलियो एकम उदाहरणम अस्ति। अर्थात पत्रधान जिसे कहा जाए पोर्टफोलियो यह एक उदाहरण है। स्वतः आकलन से मतलब स्वयं के आकलन का। स्वतः आकलन मतलब क्या है? स्वतः आकलन मतलब स्वतः तो सभी जानते हैं स्वतः आकलन का। शिक्षक आकलन से शिक्षक के आकलन का। उभयम स्वतः आकलन से और शिक्षका आकलन से मतलब क्या है? यहाँ पर ये कहा गया है दोनों का, स्वतः आकलन का और शिक्षक के आकलन का। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। जो पोर्टफोलियो है यह स्वतः आकलन का और शिक्षक के आकलन का दोनों का उदाहरण है, क्योंकि इससे शिक्षक को भी पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया है उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ा है। ठीक है। चलिए
और बाकी ये राज्य बोर्ड आकलन शिक्षक एक गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हमारा होगा यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 19 कहा है एवं इति कीदृशम पदम। कहा गया है जो एवं शब्द है, एवं ये कैसा पद है, नपुंसक है, अव्यय है, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग है। तो भैया एवं क्या है, एवं एक अव्यय है। क्या है, अव्यय। तो यहाँ पर अव्ययम, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 कहा है यहाँ पर संरचनात्मक उपागमे क्रियते, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संरचनात्मक उपागम करता है। क्या करता है, वाक्यानाम संक्षिप्तीकरण, मतलब वाक्यों का संक्षिप्तीकरण, वाक्यानाम संरचना, वाक्यों की संरचना, वाक्यानाम अनुवादः, मतलब वाक्यों का अनुवाद, सूत्राणाम व्याख्या या फिर सूत्रों की व्याख्या। तो ध्यान रखना संरचनात्मक उपागम क्या करता है, यह वाक्यों की संरचना करता है। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों उस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में व्याख्या से समझा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।